जरूरत नहीं। कौन कौन से? भगवान की सेवा और पति की सेवा। माताओं को पति की सेवा करनी चाहिए, अपने पति की सेवा और भगवत सेवा। आप कहेंगे गुरुजी जिसका पति रोज शराब पीता हो, मदिरापान करता हो, मांस का भक्षण करता हो, व्यभिचारी हो गया हो, तो क्या ऐसी बहनों को पति की सेवा करनी चाहिए क्या? बहुत सुंदर बात है। वेद कहता है कि माता बहनों को भगवत सेवा, पति की सेवा के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत बाकी बिहारी लाल, उनका तो दो ही कर्तव्य है। जैसे घर पर माता रहती है, कोई अतिथि आवे उसका सत्कार करो, भोजन पानी बनाओ, भगवान की सेवा करो, अपने घर के कार्य करो और पति की सेवा करो, भगवान के नाम लेते रहो। ये दो ही कर्तव्य है माताओं के। भाइयों के तो बहुत कर्तव्य है, भाइयों को तो बहुत कुछ निभाना है। बोल बाकी बिहारी लाल। लेकिन एक प्रश्न उठता है, पति अपने धर्म से च्युत हो गया हो, पत्नी का त्याग करके पति अन्य कहीं जा रहा हो, भगवत प्रेमी का, भगवान के भक्त जैसी पत्नी का भी कोई परित्याग कर दे और अन्य किसी दूसरे पत्नी के संग संलग्न हो जाए, तो क्या ऐसी पति का पत्नी को सेवा करनी चाहिए क्या महाराज जी? नहीं। बोल बाकी बिहारी लाल। पत्नी अगर अपने सत्य पर है और पति अपने धर्म से विमुख हो गया हो, तो फिर पत्नी के लिए पति भगवान बन जाता है। बोल बाकी बिहारी लाल। उसको समझाइए, बहुत समझाइए। आप अपने पद से भ्रष्ट हो रहे हो। उसके बाद भी जब पति विमुख हो जाता है, नहीं मानता है, तो वेद इसका प्रमाण है, उस पति का परित्याग करके भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसका वेद प्रमाण है। तुम हो एक सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राण। भगवान ही हमारा पति है। और वो कैसा पति है? वो हाड़मास का पति नहीं है, वो वासना का पति नहीं है, वो कामना का पति नहीं है। उसकी चरण शरण में आने से तो जीव शुद्ध हो जाता है, उसकी वासना मिट जाती है, उसके जीवन की लोलुपता, कामना समाप्त हो जाती है। भगवान ऐसा पति है। लेकिन पहले धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पतन कर देती है वो पत्नी है, और जो पति को धर्म के मार्ग पर ला करके खड़ा कर देती है वो धर्म पत्नी है। बोल मां के बिहारी लाल। पति और पत्नी दो शब्द हैं वेद में। यौवन का हरण कर ले, धन का हरण कर ले, और अंत में नरक जो ले जाती है वो पत्नी होती है। लेकिन जो पत्नी अपने पति को धर्म के लिए प्रेरित कर दे, पत्नी का किया गया पुण्य ही पति को आता जाता है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। बोल बांके बिहारी लाल। और पत्नी अगर पति को समझा करके भी पति धर्म पर नहीं चलता है, धर्म से विमुख हो गया है, तो फिर पति का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे ब्रज बधुओं ने अपने पति का त्याग करके भगवान को अपना पति मान लिया। वेद इसका प्रमाण है। अनुसुईया ने पति की सेवा, पति व्रत है, और पति भी साधारण नहीं, अपने गुणी है। पति भी भाग्य से प्राप्त होता है। जिसने पूर्व जन्म में सोमवार के व्रत किए हैं ना, जिसने भोलेनाथ की सेवा की है, भगवान कृष्ण ही भोलेनाथ है। विष्णु भोले हैं और भोले विष्णु हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। कोई कहे महाराज हम भगवान शिव के प्रेम करते हैं, कोई कहे हमें कृष्ण भगवान अच्छे प्यारे लगते हैं। मैं तो शिव पुराण भी करता हूँ, कृष्ण कथा भी करता हूँ, मुझे तो दोनों एक दिखाई देते। जो भगवान शिव है वो विष्णु है, और जो भगवान विष्णु है वो शिव है। इनमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ विष्णु है, विष्णु शिव, शिव विष्णु विष्णुस्य शिवम। शिव का स्वरूप कैसा है बताइए? शिव का स्वरूप है गोरा, कर्पूर गौरम कर्णावतारम, कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र। भगवान जो शिव है वो कपूर की तरह गोरे हैं। कपूर, कपूर कैसा होता है? इतना गोरा होता है, उसमें गोरा तो होता ही है, उसमें चमक होती है।
ऐसे भगवान शिव हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं? नीलाम भुजग श्यामल कोमलांग, नीले। राम भी नीले हैं, कृष्ण भी नीले। उल्टा हो गया। जो भांग खाता है, भस्मी लगाता है, सर्पों की माला धारण करता है, बिस्कुट पी जाता है, जटाएं जोड़ बागंबर, वो तो हो गया गोरा। और जो माखन खाता है वो हो गया नीला। उल्टा हो गया जी। क्योंकि विष्णु भगवान का ध्यान शिव करता है और शिव का ध्यान विष्णु करता है, तो विष्णु तो शिव हो गए और शिव विष्णु हो गए। जो शिव की भक्ति करता है विष्णु उसको प्राप्त हो जाता है, और जो विष्णु की भक्ति करता है इसमें कोई अंतर नहीं, एक ही स्वरूप है। मैंने तो संपूर्ण साधना में शिव पुराण की कथाएं बड़े विस्तार से सुनाई थी। तो जब भी शिव पुराण करने बैठता हूं तो मुझे विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं लगता। विष्णु शिव है और शिव विष्णु है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भाई बहन, आज माता अनसुईया ने भगवान के चरणों का ध्यान किया, अपने पति के चरणों का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद तीनों को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया। अब 6 महीने के बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, 6 महीने के बच्चे के अंदर वासना नहीं होती, 6 महीने के बच्चे के अंदर कोई ऐसा ज्ञान नहीं होता, अबोध होता है। अब 6 महीने के बच्चे के सामने तो माता नग्न भी जा सकती है ना। अब माता नग्न अवस्था में भिक्षा दे रही है, ये माता का सतत देखो। और तीनों को पालने में झूला झूला रही है। धन्य हूं मैं, बड़भाग्नी हूं मैं। आकाश की तरफ हाथ उठा करके बोली, ए ब्रह्मांड के देवताओं, मुझसे बड़ी बड़भाग्नी कौन होगी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अंगना में बालक बना के झुलाया। यज्ञया का पाठक कर माता सती चाहे जो कर सकती। एक बात और सुनो, माता कोट ब्रह्मांड की तपस्या, कोट ब्रह्मांड की परिक्रमा करके तप कर ले, या अखंड ब्रह्मांड